तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड a sphere of radius r is 2 by 2 by root 3 r. Also find the maximum volume। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, इसके अंदर कोई एक क्या बनता है, सिलेंडर बन रहा है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक, ये हो गया, ओके। और साथ में क्या कह रहा है, देखो इसकी जो रेडियस है वो फिक्स है, इसकी जो रेडियस है वो फिक्स है, यानी कि दिस वन, ठीक, ये हमारे पास इसकी रेडियस हो गई, ठीक, ये आर, ठीक, और ये, ठीक है। अब अगर हम, ये फिक्स है हमारे पास, हम इसको x मान लें, है ना, या फिर इसको y मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगी, राइट, क्योंकि ठीक है x, हाँ, क्योंकि r जो है इसका जो ये मिड पॉइंट है इसको सेंटर पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये अगर ये x है तो ये भी x होगी, राइट। तो देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या हमें गिवन है, ठीक है। सबसे पहली चीज हमें गिवन है जो फिक्स्ड है ना, रेडियस r, रेडियस r, ठीक। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, है ना, प्रूव करना है मैक्सिमाइज वॉल्यूम, ठीक है। और नेक्स्ट चीज हमें जो ये तो हमें प्रूफ नहीं बेटा, ये हमें निकालना है ना, तो ये हमें क्या करना है, अच्छा प्रूफ क्या करना है, बेसिकली इसको ऐसे लिख देते हैं, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है ना, मैक्सिमाइज। और हमारे प्रूफ जो करना है, प्रूफ करना है कि 2r बाय रूट 3 ये किसके इक्वल होगा, जो उसकी शो दैट द हाइट, तो ये किसके इक्वल होगा, हाइट के इक्वल, ये हमें शो करना है, ठीक है बच्चों। तो सेम सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसकी हेल्प से हम क्या करें कि इन दो वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लें, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम चीजों को लिख लेते हैं, h जो है वो बेसिकली 2x है, और हमारे पास स्मॉल r यानी कि इसकी जो रेडियस है वो बेसिकली y है ना। अब देखो h तो ऑलरेडी 2x में है, ठीक है। अब अगर y को मैं चेंज करूंगा तो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ऐसे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, वाई स्क्वायर ही चाहिए, तो इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। तो अब वॉल्यूम की अगर बात करूं, वॉल्यूम को ही मैक्सिमाइज करना है ना, वॉल्यूम ऑफ एक्स, तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट, तो पाई ही रहेगा, आर स्क्वायर के प्लेस पे बेसिकली ये आर स्क्वायर ही तो है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एच के प्लेस पे आ जाएगा इंटू 2x, ठीक। सॉल्व करते हैं पहले इसको, x हमारे पास हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एक्स माइनस 2 पाई आर ओ एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं v डैश x, तो देखो कितना आ जाएगा, सबसे पहले ये तो सिर्फ इतना ही बचेगा 2 पाई r, राइट, माइनस ये हो जाएगा 3, अच्छा ये 4 हो जाएगा बेटा, है ना, 2 2 4, और यहाँ पे बचेगा 6 पाई x की पावर 2, ओके। इसको इक्वल्स टू 0 रख लें, इसको इक्वल्स टू 0 रखने के बाद हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर की, वो आ जाएगी 4 पाई r अपॉन 6 पाई, ठीक, पाई से पाई कट गया, ये 2 पे और ये 3 पे, तो बेसिकली 2r बाई 3 आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ठीक। और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √2 बाई √3 r, है ना, ये भी √2 में ही आएगा, तो एक काम करते हैं ना, इसको एक ही साथ कर देते हैं, रूट, और अच्छा यहाँ पे r स्क्वायर है बेटा, ठीक है, तो ये r स्क्वायर है, तो बेसिकली √2 ओवर √3 r आ जाएगा,
ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली क्या था, डैश एक्स था ना, मतलब सिंगल डेरिवेटिव। वी डबल डैश जब करेंगे तो देखो ये तो हमारे कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा, खत्म। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो 6 2 12 माइनस 12 पाई एक्स, सिर्फ एक्स आएगा, राइट। अब x के प्लेस पे हम x की वैल्यू भी अगर पुट करते हैं, देखो अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं x के प्लेस पे, ये तो ये तो माइनस की नहीं है, प्लस की है, और यहाँ पे माइनस है, तो इज लेस देन जीरो ही रहेगा, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, v डबल डैश x, और x इज इक्वल्स टू √2 ओवर √3, x इज इक्वल्स टू -12 पाई, और ये हो जाएगा √3 वो √2 ओवर √3x इज लेस देन जीरो, राइट। तो हमें क्या पता लग रहा है कि x इज इक्वल्स टू √2 बाय √3x इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। फर्स्ट चीज हमारी ये क्लियर हो गई, मैक्सिमा कर दिया हमने। अब हमें प्रूव करना है कि इसकी जो हाइट है वो इतनी है। तो हाइट देखो क्या थी बेटा, हाइट थी हमारे पास 2x, है ना, 2 इंटू एक्स। तो अच्छा यहाँ पे ये r है, सॉरी, है ना, ये कैपिटल R है, और यहाँ पे भी R आएगा, और यहाँ पे भी R आएगा, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 √2 कैपिटल R अपॉन में √3। हमें प्रूव करना है 2R √3, 2R √3। अच्छा, x की वैल्यू है, एक मिनट जरा देखते हैं कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, एक मिनट बस चेक कर लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा 2 2 4, ओहो ये गड़बड़ हुई, देखो यहाँ पे मैंने इस आर स्क्वायर को ले लिया था, पर यहाँ पे x के साथ तो कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या बचेगा, सिर्फ 2, ठीक है। तो ये 4 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 2, 2 से ही कट गया, तो ऊपर सिर्फ 1 बचा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे 1 बचेगा तो देखो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये 3 से कर देता हूँ, ये हो जाएगी 1, और ये हो जाएगी r बाय √3, और यहाँ पे ये रूट हट जाएगा तो हमारे पास आ गया 2r बाय √3, ठीक है। और उसके बाद एक चीज इसमें और कह रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। देखो मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें h की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी, और r की वैल्यू यहाँ पे 1 है ना, और r की वैल्यू हमें ये रखनी पड़ेगी, तो रख देते हैं। देखो वॉल्यूम हमारे पास कितना था, ये ना, ये बेसिकली है ना। तो देखो वॉल्यूम अगर फाइंड करना है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर बाय 3, और इंटू 2x। तो ये तो हमारे पास 2x, और x की वैल्यू अगेन r बाय √3, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2r बाय √3, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, देखो r, और यहाँ पे भी r बचेगा, या पूरा ही लिख दूँ, चलो पूरा लिख देता हूँ, पाई यहाँ पे हो गया 2r स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2r अपॉन √3। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस जगह 4r³ अपॉन 3√3 पाई, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर of greatest volume which can be inscribed in the right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 of the cone, ठीक है, and greatest volume of the cylinder is 4/27 pi h cube और 10 square alpha। देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक। एक हमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कह रहा हूँ सॉरी, एक कोन दे रखा है, ठीक, और कोन कुछ इस तरह का है, ओके।
और इसके अंदर एक सिलेंडर बन रहा है, इसके अंदर एक सिलेंडर बन रहा है। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे और ये कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इसका रेडियस हो गया और ऐसे ही ये हमारा सिलेंडर हो गया, ठीक है, इसके अंदर बन रहा है, राइट। अब कह रहे हैं जो कोन की हाइट है, जो कोन की हाइट है वो h गिवन है हमें, ठीक है, h गिवन है। और जो कोन का रेडियस है, देखो यहां पे लिख रहा हूं, वो हम मान लेते हैं इसको स्मॉल r, ठीक है। और जो हमारा सिलेंडर है इसका रेडियस हम कैपिटल R मान लेते हैं और इसकी जो हाइट है उसको कैपिटल H मान लेते हैं, ठीक। अब देखो बेसिकली, अच्छा एक चीज और है, और एक चीज ये कह रहा है कि जो इसका सेमी वर्टिकल एंगल है ना, तो जैसे ये ट्राइंगल है, ये वर्टिकल एंगल है, तो ये अगर हाफ कर देंगे तो सेमी हो जाएगा, तो सेमी वर्टिकल एंगल कितना दे रहा है, अल्फा, ठीक है। और मैं इसको भी आगे यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, राइट। तो देखो इसमें बेसिकली अगर मैं इसमें नाम दे दूं A B C D और E, राइट। अब इसके अंदर देखो सिर्फ एक ये कांस्टेंट है, मतलब कि फिक्स्ड है, और एक ये फिक्स्ड है, ठीक है। बाकी सारे के सारे, एक R वेरिएबल हो गया, एक ये कैपिटल R वेरिएबल हो गया और कैपिटल H वेरिएबल हो गया। तो इन सभी को मतलब ये तीन वेरिएबल जो है इनको किसी एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहला टारगेट हमारा ये काम है, ठीक है। और इसको जो मतलब ये जो चेंज किया जाता है वो किसकी मदद से किया जाता है, जो फिक्स होती है, जैसे एक तो H हो गया और एक अल्फा हो गया। तो इसी का यूज करते हुए देखो सबसे पहले सारी चीजें लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन है कि जो एंगल है वो अल्फा है, राइट, और हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू h, हमें ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद प्रूफ जो करना है, प्रूफ भी हमें दो चीज करनी है। सबसे पहला जो वॉल्यूम, जो मैक्सिमम वॉल्यूम आ रहा है वो आएगा 4/27 पाई h³ 10 स्क्वायर अल्फा। एक बार चेक कर लेता हूँ, यही है, यही है 4/27, ठीक है। और सेकंड चीज प्रूव करनी है कि जो हाइट है ना, जो हाइट है वो 1/3 है कोन की हाइट की, मतलब जो सिलेंडर की हाइट है वो 1/3 है कोन की हाइट की, यानी कि 1/3 h की, राइट। ये हमें प्रूव करना है। और मैक्सिमाइज करना है हमें क्या, वॉल्यूम को, और मैक्सिमाइज करना है हमें वॉल्यूम को, ठीक है। अब देखो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, क्या वॉल्यूम की बात छोड़ते हैं, सबसे पहले इन सभी को हम क्या करें, मतलब जो तीन वेरिएबल है उनको किसी एक वेरिएबल में चेंज करने का काम करते हैं। सबसे पहला काम हम यही करते हैं। अब देखो ओके, अगर मैं दो ट्राइंगल लूं, है ना, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल ADE, राइट, ADE, तो इसमें चेक करो सबसे पहले एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल अल्फा होगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू अल्फा होगा, राइट, गिवन है, कॉमन है, राइट। इन दोनों ट्राइंगल्स में दोनों ये जो एंगल अल्फा दोनों कॉमन हो गए, ठीक। और सेकंड चीज है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADE, है ना, ईच 90 डिग्री। तो अगर दो एंगल इक्वल आ गए, तो हमने पढ़ा है अगर दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल जो होते हैं ABC वो सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है, ADE। और सिमिलर होने की वजह से इनकी जो साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल हो जाता है, ठीक। यानी कि इसकी हाइट यानी कि AB अपॉन AD इज इक्वल होगी BC अपॉन DE की, राइट। तो अगर हम इनकी वैल्यूज रख दें, देखो AB की बात करें तो ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h नहीं होगा, तो मतलब स्मॉल h माइनस कैपिटल H, राइट। तो मैं इसको लिख दूं, यानी कि स्मॉल h माइनस कैपिटल H अपॉन AD हमारे पास है AD स्मॉल h ही है, इज इक्वल टू BC जो हमारे पास है, देखो ये R है तो ये भी R ही होगा, राइट। तो कैपिटल R, ये भी एक वेरिएबल ही है। और हमारे पास DE जो है वो स्मॉल R है, राइट,
ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हम इसमें या तो h को चेंज कर सकते हैं r के टर्म्स में, या r को चेंज कर सकते हैं h के टर्म्स में, पर हम r को ही h के टर्म्स में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें देख लो आगे हमें h को h में ही प्रूव करना है, राइट, यानी कि इसकी हाइट को 1/3 h में प्रूव करना है ना। और वैसे भी अगर हम देखो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम वो होता है पाई r स्क्वायर h, यही होगा ना भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम तो यही होता है। तो अगर हम इस h को गायब कर देंगे तो ये 1/3 h तो आएगा ही नहीं, फिर उसको बहुत ज्यादा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे ज्यादा बेटर है कि हम इस r को h के टर्म्स में चेंज कर दें, ठीक है। तो h हमारे पास बचा रहेगा, तो इसको हम प्रूव करने में जल्दी हो जाएगा, बेसिकली इजी रहेगा। तो देखो अब अगर हम इस r को अकेला छोड़ें, देखो ये r को मैंने अकेला छोड़ दिया, तो बेसिकली हो गया h माइनस h और r अपॉन h, ठीक। अब एक प्रॉब्लम और हो रही है कि इसमें अभी भी दो वेरिएबल है, एक तो ये कैपिटल H, राइट, और एक स्मॉल r। ये तो दोनों वेरिएबल है हमारे, वो कांस्टेंट है, पर ये अभी भी दो वेरिएबल्स हैं, इनको और खत्म करते हैं। अब देखो इसी के साथ एक हमने अभी उसका एंगल का यूज और कर लेते हैं। देखो अगर मैं बात कहूं tan अल्फा, tan अल्फा बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो देखो परपेंडिकुलर हमारे पास अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि DE, DE कितनी है R, राइट, और बेस, अब बेस ही हो जाएगा यानी कि H, तो यानी कि R अपॉन H जो हो जाएगा। अच्छा मैंने tan अल्फा भी क्यों लिया उसका भी रीजन बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 गिवन है, वॉल्यूम में जो है, जो हमें प्रूव करना है वॉल्यूम को, वो कितना है 10 है ना, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे भी 10 रख लिया। तो देखो जब हम इसका यूज करेंगे, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो क्या ये कुछ ऐसा हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू h माइनस h, और इसके प्लेस पे हम 10 लिख दें, tan अल्फा, राइट, ओके। अब हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h, तो वॉल्यूम की वैल्यू में रख देते हैं r स्क्वायर हमारे पास ये हो जाएगा, यानी कि h माइनस h का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, है ना, 10 स्क्वायर अल्फा, और h की जो वैल्यू है वो रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि h तो है ही। अब देखो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सिर्फ h, राइट, इनटू h, ठीक। अब थोड़ा सा इसको, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 10 स्क्वायर अल्फा पाई, ठीक है, ये पाई को आगे कर देते हैं, ये पाई, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास जो बचा h माइनस h इंटू h, राइट। अब देखो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे, है ना, ये तो पूरी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको एज इट इज छोड़ दें, पाई 10 स्क्वायर अल्फा, है ना। अब देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, है ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 इंटू एच माइनस एच, है ना, और एक -1 भी आएगा। देखो -1 क्यों आएगा, क्योंकि अंदर वाले का भी तो करेंगे, तो ये अक्सर हम करते हैं भूल जाते हैं, तो इसको भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। और सेकंड एज इट इज, यानी कि h एज इट इज, ठीक, प्लस फर्स्ट एज इट इज, यानी कि h माइनस h का स्क्वायर और सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि 1, ये हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, v डैश इज इक्वल्स टू पाई 10 स्क्वायर अल्फा, तो एज इट इज हो गया, राइट। और यहाँ पे बचेगा, देखो अगर मैं h माइनस h और h माइनस h कॉमन लूँ, h माइनस h अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा -2h प्लस, यहाँ पे भी देखो ये हो जाएगा h माइनस h, राइट। सॉल्व कर देते हैं, v डैश इज इक्वल्स टू पाई 10 स्क्वायर अल्फा, है ना, और ये हो जाएगा h माइनस h, और यहाँ पे हो जाएगा h माइनस 3h, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। यही तो करते हैं। अब इसमें तो कोई h है ही नहीं, मतलब इसमें लेंगे नहीं, तो इसको तो लेंगे नहीं, तो यहाँ पे देखो दो चीजें आ जाएंगी, तो h माइनस h इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और दूसरी h माइनस 3h इज इक्वल्स टू 0। तो इस कंडीशन से h इज इक्वल्स टू h आ गया, ये तो हो ही नहीं सकती, है ना, क्योंकि ये और ये दोनों ही अलग है, तो ये तो नॉट एप्लीकेबल। अब इसमें हमारे पास h की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी, देखो 1/3h, तो ये वाली चीज तो हमने प्रूव कर दी, फर्स्ट चीज, ठीक है।
अब क्या, अब निकालते हैं डबल डेरिवेटिव, ठीक है, v डबल डैश। देखो जब डबल डैश निकालेंगे तो ये तो एज इट इज कांस्टेंट है, पाई टेन स्क्वायर अल्फा। अब इसकी वैल्यू देखो, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, यानी कि इसका बचेगा सिर्फ -1, और सेकंड एज इट इज यानी कि h माइनस 3h, फिर प्लस फर्स्ट एज इट इज यानी कि h प्लस h माइनस h इंटू यहाँ पे बचेगा -3, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा पाई टेन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा -h, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3h, ये हो जाएगा -3h और माइनस माइनस प्लस 3h, ठीक। पाई टेन स्क्वायर अल्फा, और ये हमारे पास हो जाएगा देखो 3h माइनस 4h, ठीक है, 3 नहीं, यहाँ पे 6 आएगा, है ना। अब देखो इस h पे अगर हम ये वाले h की वैल्यू रख दें, चेक करो, 6 इंटू 1/3 स्मॉल h माइनस 4h, तो देखो ये 3 से 2 पे कट जाएगा, और अगर 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का, यानी कि लेस देन 0। तो इससे हमें क्या पता लगा कि h इज इक्वल टू 1/3h इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, तो ये वॉल्यूम मैक्सिमम ही देगा, ठीक। तो अब हमें मैक्सिमम वॉल्यूम कितना प्रूव करना है, इतना प्रूव करना है। तो देखो वॉल्यूम बेसिकली हमारे पास है कहाँ पे, ये रहा, ठीक। अब जब ये वॉल्यूम है तो हम क्या करेंगे, देखो जहां पे भी कैपिटल H है वहां पे सारे स्मॉल h डाल देंगे, ठीक है, मतलब कि ये वाली वैल्यू डाल देंगे। तो देखो पाई टेन स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट h माइनस h के प्लेस पर आ जाएगा 1/3 यानी कि h/3 का स्क्वायर इंटू इस h के प्लेस पे अगेन h/3, ठीक है। सॉल्व करो, पाई टेन स्क्वायर अल्फा इंटू ये हो जाएगा 2h/3 स्क्वायर, है ना, h स्क्वायर, या फिर अच्छा ये स्क्वायर अभी बाहर ही रहने दो क्योंकि बाहर ही है, और ये हो जाएगा h/3, ओके। अब देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई टेन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन 3, 3 9, बल्कि 9 आएगा ना, इंटू h/3। अब सॉल्व कर दो, देखो ये हो जाएगा 4/27 और ये हो जाएगा h³ पाई टेन स्क्वायर अल्फा, और हैंड्स प्रूफ। देखो ना, यही तो प्रूफ करना था, 4/3 पाई h³ टेन स्क्वायर अल्फा, तो यही प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो पढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, वैसे एमसीक्यू है, कह रहा है अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर, रेडियस हमें 10 मीटर दे रखी है, ठीक। उसके बाद कहता है द वीट बीइंग फिल्ड विद वीट एट द रेट ऑफ 314, यानी कि हमें दे रखा है dv अपॉन dt, कितना 314 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक। आगे कह रहा है देन द डेप्थ, डेप्थ मतलब हमें निकालनी है उसकी डेप्थ में कितना चेंज आ रहा है, डेप्थ मतलब हाइट, राइट, हाइट में कितना चेंज आ रहा है, dh/d dx कर देते तो dv/dx, है ना, तो dx नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है इसलिए t ही करना पड़ेगा, राइट। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमने 6.5 में बहुत सारे करते हैं। देखो क्या होगा, वॉल्यूम सबसे पहले क्या होता है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, पाई r²h, राइट। तो सबसे पहले वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो v इज इक्वल टू पाई, r की वैल्यू हमारे पास 10 है, का स्क्वायर इंटू h, तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 पाई h, ठीक है। अब हम क्या करें, इसमें इसका डेरिवेटिव कर दें, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू टी, तो जगह dv बाई dt ओवर 100 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और इस जगह dh बाई dt, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी थी 314 बाई 100 और पाई, यानी कि पाई एज इट इज लिख देते हैं अभी dh बाई dt, और पाई की वैल्यू बेसिकली क्या होती है बेटा 1.34, तो dh बाई dt जो हो जाएगा, देखो ये हो गया 314 अपॉन 100 इंटू 3.14। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी कि dh बाई dt इज इक्वल टू 1 आ गया, है ना। और इसका मतलब देखो ऑप्शंस में मे भी आपकी बुक में भी सेम यही गलती हो, मीटर क्यूबिक पर आर लिखा हुआ है, पर मीटर क्यूबिक नहीं आएगा, सिर्फ मीटर पर आर आएगा, ठीक है, मीटर पर आर, क्योंकि हाइट है ना, सिंगल है ना, तो इसलिए मीटर आएगा। तो इसका मतलब ए इज करेक्ट, ठीक है। इसी के साथ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे भी। 20 क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व x, हमें सबसे पहले x की बोले कितना, t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, और एक y गिवन है हमारे पास कितना 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, एट द पॉइंट हमें बेसिकली स्लोप निकालना है, ठीक है ना। और पॉइंट हमें दे रखे हैं, जो दो पॉइंट है वो है 2 और -1, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं dy बाई dt निकालने, तो सबसे पहले तो dx बाई dt आ जाएगा, राइट, तो कितना आ जाएगा 2t प्लस 3, और ऐसे ही dy बाई dt जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 4t माइनस 2, ओके। अब dy बाई dx चाहिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3। अब देखो हमारे पास ये जो वैल्यूज है x और y की है, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन में जो वैल्यू आ रही है वो t में आ रही है, क्या करेंगे, तो इस एक काम करते हैं, इनसे t की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। t की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो x हमारे पास कितना दिया 2, यानी कि t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 इज इक्वल्स 2 है, सही बात है। इससे t की वैल्यू निकाल लेते हैं, t स्क्वायर प्लस 3t, और ये इधर के माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि आ जाएगा 10, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। अब 10 कैसे पार्ट करने के, मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस या माइनस करने पर 3 तो आ जाएगा, तो ये हमारे पास होगा t प्लस 5t माइनस 2t माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। अब ये t कॉमन आ गया, t प्लस 5 और t प्लस 5, यहाँ पे माइनस 2 इज इक्वल्स टू, तो देखो सबसे पहला आ जाएगा t माइनस 2 और t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो एक t हमारे पास 2 आ गया और सेकेंड t इज इक्वल्स टू माइनस 5 आ गया। इनसे ये दो वैल्यू हो गई, इसकी भी निकाल लेते हैं, y हमारे पास -1 है, यानी कि 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 इज इक्वल्स टू -1, तो अगर 2t स्क्वायर माइनस 2t, इधर आके माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, -4 हो जाएगा, राइट। पूरी क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 हो जाएगा, राइट। तो 2 कैसे पार्ट, प्लस या माइनस करने पर 1 आए, तो 2 1 2, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो जगह t माइनस 2, t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे प्लस 1, तो एक हो जाएगा t प्लस 1 और एक t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू, एक तो आ जाएगा आपके पास -1 और एक आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 2। देखो दोनों में t इज इक्वल्स टू 2 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें t की वैल्यू वही रख देंगे, ठीक है। एट 2 माइनस 1 dy बाई dx और t इज इक्वल्स टू 2 है, तो इसमें पुट कर देते हैं 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3,
तो 8 में से 2 जाएंगे वैसे 6, ठीक है। अब यहाँ 8 में से 2 गया 6 और 2 4, 4 और 3 7, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर बेसिकली हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, 6/7 यानी कि बी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, बी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे ये 20 है बेटा, ठीक, मैंने लिखा नहीं, तो बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, ठीक है। बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, द लाइन हमें गिवन है, इज अ टेंजेंट टू अ कर्व, जो हमारी लाइन है वो इस लाइन की टेंजेंट है, तो m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो लाइन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स, या एम एक्स कर देता हूँ डायरेक्टली, +1, और जो हमारे पास कर्व है वो है y² इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली हमें m की वैल्यू निकालिए ना, तो अगर हम एक काम करें कि इसका डेरिवेटिव निकालें, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा, राइट। तो निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू 4, ठीक, और dy/dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/2y, ये कट गया, राइट। यानी कि जो स्लोप है हमारे पास किसके कितने, मतलब ये स्लोप और ये स्लोप दोनों इक्वल होंगे, ठीक। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/y, राइट। तो y की जो मेरे पास वैल्यू होगी m/2, है ना, नहीं m/2 नहीं, 2/m, ठीक। तो y की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, अब x की वैल्यू इससे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखो y की वैल्यू मेरे पास आ गई है m है, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 2m इज इक्वल टू m, x की वैल्यू हम कहाँ से ला सकते हैं, यहाँ से, ठीक। तो जैसे कि ये हो जाएगा x इज इक्वल टू y²/4, है ना, और y की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, x इज इक्वल टू y की यानी कि 2/m का होल स्क्वायर अपॉन 4, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4/m इंटू 4, ये कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 1/m आ गई, ओके। तो यहाँ पे 1/m + 1, तो ये m से m कट गया, राइट, और ये यहाँ पे बचा 2 इज इक्वल टू m + 1, और m की वैल्यू हो गई 2 - 1, यानी कि m इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, आंसर A इज करेक्ट, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखो 22 में क्या कह रहा है, द नॉर्मल एट अ पॉइंट हमारे पास गिवन है 1 1, ठीक है, ऑन द कर्व, और वो जो नॉर्मल है वो कर्व है, कौन से कर्व पे, 2y + x² इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है तो उसका स्लोप निकालना पड़ेगा, तो इससे क्या हम नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इस जगह 2dy/dx इज इक्वल्स टू प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, ठीक। इस जगह 2dy/dx इज इक्वल्स टू -2x, है ना, और ये 2 भी हटा के यहाँ पे 2 कर दो, और ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो बचा -x। अब x की वैल्यू रख देते हैं, dy/dx, x की वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल्स टू -1 आ गया। अभी आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगी वो कितनी होगी, देखो -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि -1, और ये बेसिकली 1 आ गया, राइट। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो स्लोप हमें मिल गया, पॉइंट हमें पता ही है, तो इधर y - y1
इज इक्वल टू 1x माइनस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। अब ये -1 से -1 कट गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारी x माइनस वाई, अरे इसमें दो आंसर दे रखे हैं, पीछे आंसर चेक कर लेते हैं। b और d दोनों सेम ही दे रखे हैं। ठीक है, पर पीछे देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसमें दिया हुआ है भाई 22 का b। ठीक है, तो b इज करेक्ट। हालांकि इसमें तो दोनों, मेरी बुक में तो दोनों ही आंसर सेम है, तो दोनों ही हो सकते हैं आंसर तो। ठीक है, बट आपकी बुक में हो सकता है बी आंसर, मतलब ये वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या कह रहा है, द नॉर्मल टू द कर्व, हमें कर्व दे रखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, है ना। नॉर्मल इज पासिंग थ्रू किससे कर रहा है, देखो नॉर्मल जो पास कर रहा है वो यहाँ से पास कर रहा है, वर्क और 2 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला कर्व इससे पास नहीं कर रहा, तो स्लोप निकालने के लिए हम इन पॉइंट्स का यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आई? देखो कैसे बताता हूँ, ये किस तरह का है। ये कुछ है मतलब ये हमारे पास कर्व है और ये इसकी नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल पे कोई पॉइंट है 1 और 2, राइट। तो हम मान लेते हैं ये वाले पॉइंट को ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, जो मतलब कर्व पे पॉइंट है, तो इससे हमारे पास क्या है, स्लोप निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए बी। ठीक, तो सबसे पहले ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4 dy बाई डी एक्स, राइट, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x बाय 2, राइट, डिवाइड हो जाएगा ना, कट जाएगा। अब हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू, तो x इज इक्वल्स टू a पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा a बाय 2, राइट। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया किसका, टेंजेंट का। अब ऐसे ही स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ठीक, वो हो जाएगा -2/a, गॉट इट। अब देखो जब ये -2/a हो जाएगा, तो इसकी हेल्प से हम एक इक्वेशन बना दें। देखो क्या बनेगी इक्वेशन, सबसे पहले x माइनस a, यानी कि ये वाला पॉइंट है ना, a नहीं सॉरी b है ना, y माइनस b है ना, y माइनस बी इज इक्वल टू -2/a इंटू x माइनस ए, राइट। यानी कि इस इक्वेशन को ये वाला पॉइंट तो सेटिस्फाई करेगा, साथ में ये वाला पॉइंट को तो सेटिस्फाई करेगा। सही बात है, नॉर्मल को तो दोनों ही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी कि x और y के प्लेस पे अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y के प्लेस पे आ जाएगा 2 माइनस बी इंटू -2 इंटू अपॉन a, और x के प्लेस पे आ जाएगा 1 माइनस a। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो 2 माइनस बी, है ना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2/a और माइनस माइनस प्लस 2, राइट। इसको और सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2 प्लस 2a अपॉन a। ठीक है, ओके, ये बेसिकली हमारे पास आ गया a इंटू 2b इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2a, राइट। अब देखो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट, ये नॉर्मल की इक्वेशन बेसिकली आ गई a और b की टर्म्स में। ठीक है, अब अगर a और b इस कर्व पे हैं तो इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, राइट। यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b होगा, है ना, और b की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, b इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर बाय 4, तो इसको पुट इन इक्वेशन कर दें, यानी कि इस वाली इक्वेशन में, तो इस जगह a ब्रैकेट 2 माइनस b की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2a। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 2a नहीं 2 नहीं 8a माइनस a क्यूब अपॉन 4 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2a, राइट। सॉल्व कर देते हैं, 8a माइनस a क्यूब इज इक्वल्स टू -8 और प्लस 8a, तो 8a से 8a कट गया,
तो हमारे पास ए क्यूब माइनस ए माइनस ए कट जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 2 आ गया। ओके, ए की वैल्यू अगर 2 आ गई तो हम बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी कि इससे, तो बी हमारे पास कितना था, ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि ये 1 आ गया, राइट। अब ए की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू, यानी कि ये जो पॉइंट है मेरे पास कितने कितने आ गए, 1 और 2, राइट। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस वाली इक्वेशन में है ना, ये ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, खत्म, वैल्यू आ जाएगी। तो y माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, इज इक्वल टू -2 अपॉन ए हमारे पास 2 हो गया, इनटू x माइनस ए हमारे पास 2 है, राइट। तो ये कट गया, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 यानी कि -x और माइनस माइनस प्लस 2, सबको इधर ले लेंगे तो ये जगह x माइनस वाई और ये जगह -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ठीक है, इसका आंसर बी है, बी इज करेक्ट। एक बार पीछे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बी इज करेक्ट, 23 का है ए, एक मिनट, ए है, अच्छा ये प्लस है ना, ठीक है, तो 23 का ए है आंसर, ओके है। अब ऐसे ही बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है द पॉइंट ऑन कर्व हमें देखा है 9y² इज इक्वल टू x क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास कर्व है, वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक इक्वल इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, ये होती है ना x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि ये जो इंटरसेप्ट है इक्वल है, यानी कि x अपॉन a जो नॉर्मल की इक्वेशन है उसके लिए y अपॉन a इज इक्वल टू 1। तो इससे हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो y या फिर इसको ऐसे लिख दूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू a और y की वैल्यू हो जाएगी -x प्लस a, ठीक है। इससे स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इससे जब हम स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 18y है ना, dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और ये हमारे पास dy बाई dx जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 और x स्क्वायर बाई 6, ठीक है। dy बाई dx आ गया। अब देखो ये भी हमारे पास क्या है, स्लोप है, और यहां से भी हमें स्लोप मिल रहा है, राइट। ऑन कंपैरिजन, ऑन मतलब इसको और इसको कंपेयर करने पर, ऑन कंपैरिजन, या फिर तो इसका मतलब x स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू -1 के इक्वल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर की जो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी -6, ठीक है, ओके। अब हमें फाइंड क्या करना है, इंटरसेप्ट पॉइंट्स, हमें क्या फाइंड करने हैं, पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए कौन से पॉइंट्स है वैसे, द पॉइंट्स ऑन द कर्व के वो पॉइंट्स फाइंड करते हैं जहाँ पे इनका जो नॉर्मल है वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये आ गया है -1, ओके -1, अच्छा ठीक है, सॉरी एक छोटी सी गड़बड़ कर दी मैंने, देखो क्या गड़बड़ कर दी, ये बेसिकली जो स्लोप है वो नॉर्मल का है और ये स्लोप जो है टेंजेंट का है, ठीक है। तो इससे सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाले, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो वो होगा -6 बाय x स्क्वायर, है ना, अपोजिट हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब इनको कंपेयर करने से या मुझे पता था -1 के इक्वल है, माइनस से माइनस कर दिया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ गया। x स्क्वायर अगर 6 आ गया है तो हम क्या करें, x स्क्वायर को पुट कर देते हैं y, ओके, y स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। अब इसका क्या कर सकते हैं, एक मिनट रुको जरा, एक चीज और चेक कर ले, स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू आ जाएगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, नहीं, हाँ यही इतनी देर से मैं ढूंढ रहा था, क्या हुआ, देखो ये y लगाना भूल गया मैं ना, तो यहाँ पे ये y आएगा और यहाँ पे ये y आएगा, राइट।
तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 6, राइट। तो y के प्लेस में एक्स स्क्वायर बाय 6 रख दे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स की पावर 4 हो जाएगी, बेसिकली एक्स की पावर 4 बाय 6 6 36 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो बेसिकली ये तो कट ही जाएगी पावर, और ये 4 पे कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4, राइट। उधर जाके 4 हो जाएगा। अब इसी को पुट इन इक्वेशन कर देते हैं, यानी कि ये वाली इक्वेशन। तो हमारे पास हो जाएगा 9y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो x की मतलब 4 की पावर 3, तो हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 बाय 9, और y इज इक्वल्स टू रूट 64 बाय 9, तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस 8/3। तो हमारे पास पॉइंट जो आ गया वो आ गया एक तो 4 और दूसरा प्लस माइनस 8/3, ठीक है। और देख लेते हैं कौन सा है, ये है ए, तो ए इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ओके। तब तक के लिए बाय। और सभी से एक और चीज अगेन, कि किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम है, एग्जाम्पलर बुक से प्रॉब्लम है, या किसी और बुक से प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को बेझिझक डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं, ठीक है। और मेल आईडी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी, और आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। साथ में अगर लास्ट में हमारे नंबर है, और व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, तब तक के लिए बाय बाय।